राधे एवरीवन, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दीपावली के दिन घर में धन की बरकत के लिए लक्ष्मी पोटली कैसे बनाई जाती है। और लगभग सभी घरों में ये पोटली बनाई जाती है। और जो सेठ साहूकार होते हैं ना, जो बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, वो लोग ये पोटली ज़रूर बनाकर अपनी तिजोरी में रखते हैं। आप घर में भी अपने लॉकर में, अपनी तिजोरी में ये पोटली बनाकर रख सकते हैं, जिससे पूरा साल आपके घर में धन की बरकत रहेगी। तो देखिए, इस पोटली में हमें क्या क्या रखना है और कैसे बनाएंगे, वो मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए, दीपावली के दिन जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे तो लक्ष्मी माँ की जो प्रिय चीज़ें होती हैं, वो सभी हम इस पूजन में लक्ष्मी माँ को समर्पित करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लक्ष्मी माता को समर्पित करेंगे, चौकी पर रखेंगे, इनका धूप दीप से अच्छे से हम पूजन करेंगे। और इसके बाद हम लक्ष्मी पोटली बनाएंगे। यानी लक्ष्मी पूजन जब हम कर लेंगे ना, लक्ष्मी पूजन के बाद वहीं पर बैठकर हम लक्ष्मी पोटली बनाते हैं, जिससे कि हमारे घर में पूरा साल धन की कोई कमी नहीं रहती है, बरकत बनी रहती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, यह हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो लाल रंग की एक पोटली हमें चाहिए होगी। डार्क या लाइट कोई भी लाल रंग हो सकता है, चाहे आप कपड़ा ले सकते हैं या कोई पर्स हो छोटा सा, आप ले सकते हैं। अब हमें उसमें क्या क्या रखना है, देखिए, कमलगट्टे हमें इसमें ज़रूर रखने हैं। तो आप 2, 5 या फिर उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 लिए हैं। लक्ष्मी माँ को ये बहुत ही प्रिय हैं, तो कमलगट्टे आप पूजा में ज़रूर चढ़ाएं। तो यहाँ पर मैंने 2 कमलगट्टे लिए हैं, गोमती चक्र लिए हैं, 2 जो लिए हैं। जोड़ी में आप ले सकते हैं या फिर 5 ले सकते हैं। और ये सभी चीज़ें आपको एक कोई भी पंसारी की दुकान पे या पूजा की दुकान पे मिल जाती है आसानी से। तो देखिए, गोमती चक्र में अंदर चक्र टाइप का बना रहता है, आप ये देख के ले लीजिएगा। 2 साइज़ में मिलते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको पीली कौड़ी मिल जाए तो पीली ले लीजिएगा। तो 2 या फिर आप 5 ले सकते हैं। और कौड़ी तो आप सभी लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे, ये भी जो है पूजा की दुकान पे आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें पहले से घर पर रखी हुई हैं, पिछले साल की पोटली बनी रखी है, या वैसे आपके पास ये चीज़ें घर पर रखी हुई हैं, तो आप उन्हें ही आप गंगा जल के साथ साफ़ करके गंगा जल में धोकर दोबारा अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सुपारी ले लीजिएगा। सुपारी तो हर पूजा में काम आती है, तो 5 सुपारी भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। सुपारी भी अगर पहले की रखी है तो आप उसे भी गंगा जल से धो के वही यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम हल्दी ले लेंगे। हल्दी हमें नई लेनी है, क्योंकि ये पुरानी हो जाती है तो इसमें कीड़े भी लग जाते हैं, तो इसे हटा देना है। हल्दी हमें साबुत लेनी है, टूटी नहीं होनी चाहिए। तो आप 1 या 2 या फिर उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। हल्दी बहुत शुभ होती है, तो हल्दी आप ज़रूर लीजिएगा। इसके साथ ही हमें लौंग और इलायची भी लेनी है। यहाँ पर देखिए, आप 5 या फिर 2 या मतलब कि जोड़े में इलायची और लौंग ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको संख्या बताया, आप इससे घटा के भी ले सकते हैं, बढ़ा के भी ले सकते हैं, जैसे 11 भी ले सकते हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। धनिया धन का प्रतीक होता है, तो धनिया हमें ज़रूर लेना है। चाहे आप थोड़ा सा लीजिए, क्योंकि ये ख़राब हो जाती है, तो आप थोड़ा सा इसे ले लीजिएगा। और लौंग जो लीजिएगा वो आप फूल वाली लीजिएगा। इसके साथ ही हमें कोई चांदी की चीज़ ज़रूर लेनी होती, चांदी या सोना, दोनों चीज़ आप ले सकते हैं। तो चांदी की चीज़ में आप सिक्का ले सकते हैं, या फिर आप चांदी का कोई गहना भी ले सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि पोटली हमें साल भर खोलनी नहीं है। तो आपको जो ज़रूरत ना हो आप वही गहना रखिएगा। तो आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं। और लक्ष्मी पूजा में आपने जो भी दक्षिणा चढ़ाई है, वो आप किसी को दान नहीं करेंगे, वो आप अपनी पोटली में ही रखेंगे। या आप ऐसे ही तिजोरी में रखना चाहें तो तिजोरी में रख सकते हैं, लेकिन उसे खर्च नहीं करना है। इसके अलावा तो देखिए, आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं, जो जो लक्ष्मी माता को प्रिय हैं चीज़ें, सभी चीज़ें रख सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि लाल कपड़ा या कोई भी आप लाल पर्स ले लीजिएगा, उसी में ये सारी सामग्री हमको डाल देनी है। वहीं तो जहाँ हमने पूजा की है, चौकी के सामने ही बैठ के हमको ये पोटली बनानी है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी पोटली में डाल देंगे। और जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, जैसे आपने ड्राई फ्रूट चढ़ाया है, तो उसको हटा दीजिएगा और बाकी चीज़ें हमें पोटली में डाल देंगे। तो ये देखिए, हमारी पोटली बन गई है। अब इसको हम अच्छे से बांध लेंगे
और बांध के लक्ष्मी माता के सामने इसको समर्पित करेंगे। और हे लक्ष्मी माता, आप हमारे घर में धन के भंडारे हमेशा भरे रखना। जैसे आपकी ये धन की पोटली भरी हुई है, वैसे ही हमारे घर में धन के भंडारे हमेशा भरे रहें, यह कामना करते हुए माता को समर्पित कर देंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाकर ये पोटली हम अपने लॉकर में रख लेंगे। तो लक्ष्मी पूजन के बाद ही आपको ये पोटली बनानी है और आपको ये लॉकर में, जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं, वहाँ पर अपने रखनी है। साल भर इसको खोलना नहीं है, ये लॉकर में ही रहेगी। और अगले साल दिवाली के दिन हमें इस पोटली को खोलना है। इस पोटली में से जो धनिया, लौंग, इलायची, इन सभी को हमको पौधों में, अपने घर के अंदर ही जो पौधे हैं उन्हीं में विसर्जित कर देना है। और आप जल में विसर्जित भी कर सकते हैं। घर में ही विसर्जित करना ज़्यादा अच्छा रहता है। ये चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए। तो घर में ही इन पौधों में डाल देंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो दोबारा हम यूज कर सकते हैं पोटली बनाने के लिए। बाकी जो चीज़ें हैं उसको गंगा जल से धोकर दोबारा से हम लक्ष्मी माता को लक्ष्मी पूजन पर चढ़ाएंगे और फिर से इसकी पोटली बना लेंगे। हर बार नई चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हीं चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। सच मानिए, ये जो लक्ष्मी पोटली होती है ना, घर में बहुत बरकत लाती है। और इस दीपावली आप भी लक्ष्मी पूजन जब करेंगे तब ये चीज़ें लक्ष्मी पूजा माता को चढ़ा के और इनकी पोटली बना के अपने तिजोरी में ज़रूर रखना। तो लक्ष्मी पोटली से संबंधित सारी जानकारी मैंने दी है। जो भी आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाली और भी इसी तरह की वीडियो के लिए। जय लक्ष्मी माता, राधे राधे।